सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की लोगों के लिए जो सबसे खतरनाक कानून है वो लिखा हुआ है सऊदी अरब के लेबर लॉ आर्टिकल 66 के अंदर, जिसमें बताया गया है और कफील और कंपनी को ये राइट दिया गया है कि वो अपने वर्कर की सैलरी को रोक सकते हैं, काट सकते हैं, इंक्रीज जो है नहीं मिलेगी, प्रमोशन नहीं मिलेगा, जुर्माने लगाए जाएंगे वर्कर के ऊपर, और भी काफ़ी सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो अगर आप लोग सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं तो इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, और किस तरह से आप इन जुर्मानों से बच सकते हैं इसी कानून में इसके बारे में भी बताया गया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कफील हैं, कंपनी हैं जो कि इस आर्टिकल का फ़ायदा उठाते हुए आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आपको इसके बारे में पता होना ही चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए कोई भी कफील या कंपनी अपने वर्कर के ऊपर कोई भी जुर्माना, वार्निंग, फ़ाइन यानी कुछ भी जो है वो कब लगाते हैं, जब कोई वर्कर कोई वायलेशन करता है या जानबूझकर कफील कंपनी को नुकसान पहुंचाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रीशियन है या कोई प्लम्बर है और वो जानबूझकर गलत कनेक्शन जो है लगा देता है, या मान लीजिए कोई ड्राइवर है, उसको जो है गाड़ी दी गई है चलाने के लिए, तो वो उसका ध्यान ही नहीं रखता, उसके अंदर पानी है नहीं है, तेल चेंज कब हुआ है कब नहीं हुआ है, और पता चला बाद में इंजन जो है सीज हो गया, या इसके अलावा और भी कोई ऐसा काम हो सकता है जिसकी वजह से जो वर्कर है वो जानबूझकर वॉयलेशन कर रहा है, कफील कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में कफील और कंपनी को ये राइट दिया गया है कि सबसे पहले वो अपने वर्कर को वार्निंग दे दे। अगर आपने कोई भी वॉयलेशन किया है, जानबूझकर आपने जो है किया है, तो आपको एक वार्निंग देंगे पहले कि आप इस तरह से दोबारा ना करें। या हो सकता है कि वो आपके ऊपर फ़ाइन भी लगा दें। अगर आपने कोई नुकसान कर दिया है तो हो सकता है कि वो आपके ऊपर फ़ाइन भी लगा सकते हैं, क्योंकि उनको इस आर्टिकल के तहत ये राइट दिया गया है। या हो सकता है कि वो आपकी सैलरी को काट लें, या हो सकता है रोक लें कुछ टाइम के लिए, और आपका जो प्रमोशन है उसको भी रोका जा सकता है। इसी के साथ यहाँ पर यह भी बताया गया है कि आपको कुछ दिनों के लिए काम से भी सस्पेंड किया जा सकता है, काम से भी रोका जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो एक और बहुत बड़ी बात कही गई है वो ये है कि आपके साथ में जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी वो ख़त्म कर सकते हैं, यानी आपको जॉब से निकाल सकते हैं। तो हमारे जितने भी गैर मुल्की भाई सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखें। कोई भी वॉयलेशन आपको नहीं करनी है। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा गया है, अगर मान लीजिए आपने कोई वॉयलेशन किया है, कोई मिस्टेक, कोई गलती आपसे हो गई है, चाहे आपने जानबूझ के की है या वो गलती से जो है आपसे हुई है, लेकिन आपके ऊपर फ़ाइन हो सकता है कि लगाएं, वो हो सकता है कि वार्निंग दें, हो सकता है कि आपकी सैलरी को काट लें या आपको काम से सस्पेंड कर दें। तो इसी कानून में ये बताया गया है कि कोई भी कफील या कंपनी 180 दिन के अंदर सिर्फ एक बार ही अपने वर्कर के ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं, या जो भी कार्रवाई उनको करनी है, फ़ाइन लगाएं आपके ऊपर, या आपकी सैलरी में कटौती करें, या इंक्रीज जो है आपको नहीं मिल रही है, या प्रमोशन आपका जो है रोका गया है। यानी कफील कंपनी कोई भी इनमें से जुर्माना आपके ऊपर लगाती है, कोई भी कार्रवाई वो करती है, तो 180 दिन के अंदर सिर्फ एक बार ही वो आपके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। अगर आपने कोई सेम वही वॉयलेशन किया है तो 180 दिन के अंदर अंदर, मान लीजिए आपसे जो है गाड़ी जो है ख़राब हो गई है, जानबूझ के आपने जो है गाड़ी ख़राब की है, और कंपनी ने, कफ़ील ने आपके ऊपर जुर्माना लगा दिया है, लेकिन 180 दिन के अंदर अंदर फिर से आपने जो है वही गलती दोहरा दी, तो फिर आपके ऊपर दोबारा से वही जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। इसमें यही बताया गया है, यानी कोई भी रिपीट अगर आप कोई वॉयलेशन करते हैं 180 दिन के अंदर अंदर, तो दोबारा से आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। लेकिन इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि एक बार आपसे गलती हो गई है तो वो गलती आपको दोबारा नहीं करनी है। इसके अलावा आर्टिकल 69 के अंदर ये लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए आपके कफील कंपनी ने आपके ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम लगा दिया है, यानी वो गलती या कोई वॉयलेशन आपने किया ही नहीं, लेकिन जानबूझकर जो है कफील कंपनी ने आपके ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगा दिया कि इस वर्कर ने हमारी गाड़ी ख़राब कर दी है, या जो इलेक्ट्रीशियन था उसने फिटिंग जो है गलत कर दी है, आग लग गई, या मान लीजिए कोई और भी आपके ऊपर अगर कोई झूठा इल्ज़ाम लगा हुआ है। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई भी कफील या कंपनी सिर्फ ज़बान से आपको बोलेंगे, वो आपको रिटर्न में देंगे, चाहे आपको वार्निंग दें, फ़ाइन लगाएं या आपकी सैलरी काटें, ये जितना कुछ होगा वो आपको रिटर्न में कोई पेपर देंगे, या आपको मेल करेंगे, मैसेज करेंगे एक प्रूफ के तौर पे कि हमने अपने वर्कर को बता दिया है इसके बारे में। तो अगर आपको पता चलता है कि आपके कफील कंपनी ने आपके ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम लगा दिया है, आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है जबकि आपने वो गलती नहीं की है, तो आर्टिकल 69 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि आप जो है अपने कफील कंपनी के खिलाफ में कार्रवाई कर सकते हैं। यानी आपको ये प्रूफ करना होगा कि जो इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा हुआ है वो गलत है, आपने वो गलती नहीं की है। लेकिन अगर मान लीजिए 30 दिन का टाइम गुजर जाता है तो फिर ये ऑप्शन आपके पास में नहीं रहेगा। जो भी कफ़ील कंपनी आपके ऊपर जुर्माना लगाएँगे,
तो वो आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। इसी तरह से यहाँ पर कफील कंपनी से भी कहा गया है कि अगर आपने किसी वर्कर के ऊपर कोई भी पेनल्टी, जुर्माना वगैरह लगाया है, कोई भी वॉयलेशन अगर वर्कर ने किया है, तो इसको 30 दिन के अंदर अंदर प्रूव भी करना होगा। अगर कफील कंपनी 30 दिन के अंदर अंदर इसको प्रूव नहीं कर पाते हैं कि वर्कर ने कोई गलती की है, कोई वॉयलेशन जो है उसने किया है, तो 30 दिन के बाद में आपके ऊपर कोई भी जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।